श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव महापुराण द्वितीयां रुद्र संहितायां प्रथमा षष्टिखण्डः। अथ प्रथमोऽध्याय। आज श्री शिव महापुराण का द्वितीय संहिता जो कि रुद्र संहिता है, इसमें हम प्रवेश करते हैं और इसका प्रथम अध्याय हम आप तक पहुंचा है। इसमें वर्णन है ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी द्वारा नारद ब्रह्म संवाद की अवतारणा। विश्वोद्भवस्थितिलयादिषु हेतुमेकम् गौरीपतिं विदिति तत्त्वमनन्तकीर्तिम् मायाश्रियं विगतमायं चिन्त्यरूपं बोधस्वरूपं मलमहि शिवं नमामि। वन्दे शिवं तं प्रकृतेर्नादिं प्रशान्तुमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृतेस्नमिदं हि सृष्ट्वा नभोवदन्त्र बहिरास्ततो स्वमायया कृतेस्नमिदं हि सृष्ट्वा नभोवदन्त्रिबहिरास्ततो यः। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गिरिराज कुमारी उमा के पति हैं अर्थात भगवान शंकर। तत्वज्ञ हैं जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो बोध स्वरूप हैं तथा निर्विकार हैं, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूं। बोध स्वरूपममलं हि शिवं नमामि। बोध स्वरूपममलं हि शिवं नमामि। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब ओर जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूं। व्यास जी बोले, जगतः पितरम शंभुं जगतो मातरं शिवां तत्पुत्रं च गणाधीशं
न त्वैतद्वर्णयामहे न त्वैतद्वर्णयामहे एकदा मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः पप्रच्छुर्वर्या भक्त्या श्रुतं ते शौनकादयः। व्यास जी बोले, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र श्री गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, एकदा मुनिहा शर्वे नैमिषारण्यवासिनः। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनकादि सभी मुनियों ने उत्तम भक्तिभाव से या उत्तम भक्तिभाव के साथ सूत जी से पूछा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, विद्येश्वर सहितायः श्रुताशा शतकथा शुभा साध्य साधन खंडाख्या रम्याधा भक्तिवत्सला। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, विद्येश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ तथा उत्तम कथा है, उसे हम लोगों ने सुन लिया है। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करने वाली है। हे महाभाग, हे सूत जी, हे तात, आप हम लोगों को सदाशिव भगवान शंकर की उत्तम कथा का श्रवण करा रही हैं। अतएव आप चिरकाल तक जीवित रहें और सदा सुखी रहें। आपके मुख कमल से निकल रहे ज्ञान अमृत का पूर्ण रूप से पान करते हुए भी हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हे अनग, हे पुण्यात्मा, हम सब पुनः कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ एवं कृतकृत्य हैं। व्यास प्रसादात् सर्वज्ञो प्राप्तो वशी कृतिकृत्यताम् नाज्ञातमविद्यते किंचिदभूतं भव्यं भवच्यति किंचिदभूतं भव्यं भवच्यति। भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ एवं कृतकृत्य हैं। आपके लिए भूत, भविष्य और वर्तमान का कुछ भी अज्ञात नहीं है, अर्थात आप सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ ज्ञात है। अपनी सद्भक्ति के द्वारा गुरु व्यास जी से परम कृपा को प्राप्त कर आप विशेष रूप से सब कुछ जान गए हैं और अपने संपूर्ण जीवन को भी कृतार्थ कर लिया है। हे विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, पुनः सृष्टि के मध्य काल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार करते हैं। सृष्टि कल्प का अंत होने पर वे महेश्वर देव किस रूप में उपस्थित रहते हैं। लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों तथा दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश तो पूर्णांश हैं, वे स्वयं ही दूसरे शिव हैं।
आप उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और उनके विवाह की भी कथा कहिए, विशेषतः उनके गार्हस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। विशेषतः उनके गार्हस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूत जी, ये सब तथा अन्य बातें भी आप बताएं। तब व्यास जी बोले,